देश में 2027 में पहली बार जनगणना डिजिटली होगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके मुताबिक एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के करीब 97 रुपए खर्च होंगे। दरअसल 2011 की जनगणना में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। अगर इसे आधार माना जाए तो एक व्यक्ति की गणना करने में करीब 97 रुपए खर्चा, 11,718.24 करोड़ रुपए, 121 करोड़ आबादी आएगा। अगर 150 करोड़ अनुमानित जनसंख्या मानी जाए तो प्रति व्यक्ति 78 रुपए खर्च होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। यह कायस सॉफ्टवेयर से होगी। इसका डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जनगणना 2 फेज में होगी। फेज 1 अप्रैल से सितंबर 2026 में घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी। फेज 2 फरवरी 2027 में आबादी की गिनती होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने कोलेसिटिव विंडो को मंजूरी दी है। इसके तहत अलग अलग इंडस्ट्रियल इस्तेमाल और एक्सपोर्ट के लिए कोल लिंकेज की नीलामी, सही पहुंच और रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल पक्का करना है। सरकार ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को मंजूरी दी। 2026 सीजन के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा के लिए MSP 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। 2026 सीजन के लिए MSP में पिछले सीजन के मुकाबले मिलिंग कोपरा, सूखे नारियल का गोला के लिए 445 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2014 के लिए मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा के लिए MSP को 5,250 रुपये प्रति क्विंटल और 5,500 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाया है। यूपी में भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम फाइनल हो चुका है। केंद्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे है। वर योगी के घर गोरखपुर से है। पंकज चौधरी PM मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी है। पंकज गोरखपुर से सटे महाराजगंज से 7 बार से सांसद है। भाजपा सूत्रों का दावा है कि पंकज चौधरी का नाम तय है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि हेल्थ इश्यू के चलते चौधरी खुद ये पद नहीं लेना चाहते हैं। OBC के कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी 2021 से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री है। वह PM के कितने खास हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल पहले यानी 2023 में गोरखपुर दौरे के दौरान मोदी अचानक उनके घर पहुंच गए थे। दरअसल भाजपा ने तय किया है कि नया प्रदेश अध्यक्ष OBC वर्ग से ही होगा। पंकज चौधरी के अलावा केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी रेस में है। वर्मा लोधी, जबकि साध्वी निषाद समुदाय से आती है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 3 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हैं। गुरुवार को मोदी से करीब 35 मिनट मुलाकात की थी। मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद के मुअज्जिन, अजान देने वाला मौलाना ने दरोगा का सिर तन से जुदा करने की धमकी दी, गाली भी दी। मौलाना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में मौलाना कह रहा है, जी कर रहा था उसकी, दरोगा गर्दन काट दूं। पुलिस ने आरोपी को मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मदीना चौक पर मदीना मस्जिद है। यहां मोहम्मद इरफान मुअज्जिन है। मोहम्मद इरफान का आरोप है 10 नवंबर को कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी मौके पर आए। उन्होंने शिकायत की कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज ज्यादा तेज है। इरफान ने उनके दावे पर आपत्ति जताई, कहा लाउडस्पीकर की आवाज सही है। इरफान का आरोप है कि चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी ने उनसे बदसलूकी शुरू कर दी, गाली गलौज की, विरोध पर मारपीट की। मामले का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दावा किया गया कि चौकी इंचार्ज मोहम्मद इरफान को मस्जिद से बाहर खींचकर धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। गोवा के नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन आग मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। थाईलैंड पुलिस ने गुरुवार 11 दिसंबर को फुकेत में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। थाई पुलिस अब दोनों को बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट ले गई है। यहां दोनों को भारतीय एजेंसियां अपनी कस्टडी में लेंगी। इसके बाद उन्हें सुआन फू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा।
पासपोर्ट रद्द होने के कारण भारतीय दूतावास इनके लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करेगा। चूंकि थाईलैंड से गोवा के लिए सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक से पहले दिल्ली, फिर गोवा ले जाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 4 दिन लगेंगे। सोमवार तक दोनों भाइयों के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। दिल्ली पहुंचते ही गोवा पुलिस दोनों को हिरासत में लेगी। इधर लूथरा ब्रदर्स को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ और गौरव बर्च क्लब के अलावा अन्य 42 कंपनियों से भी जुड़े हैं, जिनमें कई सिर्फ कागज पर मौजूद है। ये सभी कंपनियां दिल्ली में एक ही पते 2590 ग्राउंड फ्लोर हंसन लाइन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पर रजिस्टर्ड है। वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 14 लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने शुक्रवार को दुबई में खेले गए U19 एशिया कप मैच में 95 गेंदों पर 171 रन बना दिए। इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौके के सहारे 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इसी के साथ वे यूथ वनडे में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का 2008 में बना 12 वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 साल के वैभव ने महज 56 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। उनकी बैटिंग के दम पर भारत ने यूथ वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम ने 433 रन बनाए, जो पिछले साल ढाका द्वारा स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाए 425 रन के रिकॉर्ड से ज्यादा है। वैभव के साथ एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने भी 69 से 69 रन की अहम पारियां खेली। भारत ने मुकाबला 234 रन से जीत लिया। 434 रन के लक्ष्य का पीछा करती यूएई की टीम 50 ओवर खेलकर 7 विकेट पर सिर्फ 199 रन ही बना सकी। यूएई की ओर से 2 बल्लेबाजों ने 50 जमाई। उर्दीश सूरी 78 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि पृथ्वी मधु ने 50 रन जोड़े। भारत की तरफ से 9 गेंदबाजों को आजमाया गया और इनमें दीपेश देवेंद्रन सबसे सफल रहे, जिन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, रूस, चीन और जापान के साथ एक नया ग्रुप कोर 5 CF लाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक यह मंच ग्रुप 7 G7 देशों की जगह लेगा। G7 अमीर और लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान जैसे देशों का एक मंच है। हालांकि ट्रंप की 4 ताकतवर देशों को लेकर एक नया मंच बनाने की है। हालांकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन पॉलिटिको के मुताबिक C5 वाला नया आइडिया असल में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के एक लंबे ड्राफ्ट में लिखा था। यह ड्राफ्ट जनता को नहीं दिखाया गया है। पॉलिटिको यह पुष्टि नहीं कर पाया कि यह लंबा ड्राफ्ट वास्तव में मौजूद है या नहीं, लेकिन एक और मीडिया संस्थान डिफेंस वन ने इसकी पुष्टि की है।